इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यदि आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं तो उनकी रिन्यूअल या फिर एनुअल फीस भी होती है। कई सारे क्रेडिट कार्ड की तो ज्वाइनिंग फीस भी होती है और आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं और आपकी ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। अब इनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ करने वाले हैं। देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के पैसे को आपको यूज करना है तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तो है कि आप एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कैश डिपॉजिट करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैश विड्रॉल करने की फीस है वो कई सारे क्रेडिट कार्ड की 500 रुपए प्लस जीएसटी होती है, यानी कि लगभग 600 रुपए तक आपकी है वो कैश विड्रॉ करने की फीस लग जाती है। फिर यदि आप 40 डेज या फिर आपकी डेट से पहले पैसे जमा नहीं कराते हैं तो यहाँ पर 35% से लेकर 50% के हिसाब से पर एनम आपकी इंटरेस्ट है वो उस पैसे पर चार्ज किया जाता है। तो ये पहला तरीका है जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर फीस भी लगती है, साथ में हाई इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता है। तो यह तरीका हमारा काम का नहीं है। दूसरा, हम क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज करना चाहते हैं तो रेंटल पेमेंट कर सकते हैं, जो कि हम फोन पे या फिर क्रेड ऐप, साथ में गूगल पे और यहाँ पर मोबीक्विक या फिर सुपर पे, इन एप्लीकेशन से यहाँ पर रेंटल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेंटल पेमेंट करने से यहाँ पर नुकसान यह है कि रेंटल पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से पैसे है वो ज़्यादा करते हैं, यानी कि 1% से लेकर 4% का क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो रेंट का चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड का। साथ में हम जिस भी एप्लीकेशन को यूज करते चाहे तो फोन पे को हो या फिर अन्य कोई एप्लीकेशन को, तो उसमें भी 1 से लेकर 3% के करीबन है वो प्लेटफॉर्म की फीस लगती है यदि आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो 5 से 6% तो मिनिमम है वो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। यानी कि यदि आप 1000 रुपये भी पेमेंट करते हैं तो आपके 1000 रुपये के लगभग 50 से 60 रुपये तो वैसे ही खराब हो जाएंगे, यानी बिना फालतू के ही आपके लग जाएंगे। तो ये दोनों ही तरीके सक्सेस नहीं है। कैश विड्रॉ करना भी सही चीज नहीं लगता है मुझे तो, और दूसरी बात रेंट पेमेंट करते हैं हम, उससे पैसे हम वो किसी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं तो वो तरीका भी सक्सेसफुल नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीरो फीस वाला या जीरो चार्ज वाला मेथड जिससे हम क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज कर पाए, यानी कि हमें फीस है वो बिल्कुल ही ना देनी पड़े। तो उसके लिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। उसकी सच्चाई क्या है यह भी हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि देखो रिव्यू तो हर कोई दे देता है, प्रोसेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता है, कोई जो हिडन बातें होती है वो बताना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाउसिंग बाय और रेंट वाला एप्लीकेशन। ठीक है, ये हाउसिंग एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं कि किस तरीके से हम हाउसिंग एप्लीकेशन को यूज करके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बाद में उसकी पूरी सच्चाई भी आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, यानी कि एक बार तो हम इससे फ्री के अंदर है वो पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या ये लाइफ टाइम फ्री है या फिर कोई ट्रिक वगैरह लगाकर इसे लाइफ टाइम फ्री किया जा सकता है, इस चीज के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए आपको हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूं। यह मेनली है वो हाउस सेल करने के लिए बिना एजेंट के, साथ में रेंट पर हाउस लेने के लिए, साथ में रेंट पर आप अपने घर को चढ़ाना चाहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन यह काफी पॉपुलर हो रहा है तो इसका एक ऐसा फीचर है जिसको आप यूज करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर लेने के लिए सक्सेसफुल ऐप बताया जा रहा है। तो यहां पर होम सर्च, पे ऑन क्रेडिट, पोस्ट योर प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको पे ऑन क्रेडिट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल होगा और यहाँ पर नीचे 100% सिक्योर का दिख जाता है आपको ऑप्शन, ये 100% सिक्योर है। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली कि रेंटल पेमेंट हम नहीं करेंगे, हाउस रेंट, ऑफिस रेंट या किसी भी तरह का रेंटल पेमेंट नहीं करेंगे, उसमें चार्ज काफी ज्यादा लगता है तो फायदा नहीं है। हम यहाँ पर एजुकेशन पेमेंट के अंदर एजुकेशन फीस या ट्यूशन फीस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्यूशन फीस को कंटिन्यू कर लेते हैं, ट्यूशन फीस बटन पर दबाते हैं। अब कितना पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर देना चाहते हैं तो हम 20,000 एंटर कर देते हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन दिख जाता है।
ठीक है, कि आप ट्यूशन फीस के तौर पर 20,000 रुपये पे कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको ये पैसे चाहिए उस अकाउंट के नंबर, साथ में अकाउंट नंबर को आपको री एंटर कर देना है। उसके बाद IFSC कोड बेनिफिशियरी का नाम डाल देना है। आप UPI ID डालकर भी यहाँ पर सारे डिटेल फेच कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर UPI ID डाल देते हैं, यहाँ पर हमारा बेनिफिशियरी नाम है वो डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से OTP डालकर, और या फिर आप मोबाइल नंबर डालकर भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं और रिक्वेस्ट OTP के बटन पर क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं OTP, जो हमारे मोबाइल नंबर पर जो यहाँ पर हमने एंटर किया उस पर सेंड किया जाता है। तो OTP आ गया है। अब हम OTP को यहाँ पर इंटर कर देते हैं। OTP इंटर करने के बाद में हम यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर में नाम दिख जाता है आपका, ठीक है। अभी हम 20,000 रुपये पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट पर चार्ज तो ये एप्लीकेशन भी लेगा, लेकिन इसे माफ कराने का तरीका सिर्फ इतना है, जो कि है हैव एन इनवाइट कोड। यहाँ पर इनवाइट कोड का आपको ऑप्शन दिखता है, इस ड्रॉप डाउन के बटन पर आपको क्लिक करना है और इनवाइट कोड को आपको डाल देना है। और इनवाइट कोड में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आर सेविंग 143 रुपीज, यानी इनवाइट कोड डालने के बाद में ये फ्री हुआ है। बाकी इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं, रेफरल कोड डालने की वजह से आपको 143 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। अब आपको 19,857 रुपये पे करना है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से 20,000 में से इतना डिस्काउंट तो हो गया, लेकिन इनका जो चार्ज है वो ऐड होगा तो पूरा ही होगा, आपको 20,000 ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको पैन वेरिफिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पर पहले ये KYC प्रोसेस नहीं होता था पैन कार्ड से, यहाँ पर अब पैन वेरिफिकेशन का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड के नंबर, पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो डालना है, और पैन कार्ड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है बेनिफिशियरी की, वो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई होने में ये 18 से 20 सेकंड का समय लेता है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद में तो हमारी पैन डिटेल है वो वेरीफाई हो रही है। तो यहाँ पर पैन डिटेल वेरीफाई हो रही है, तब तक वेट कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि आप पहले पेमेंट पर 50 रुपये का और एक्स्ट्रा बेनिफिट आप प्राप्त करेंगे, आपको यहाँ पर स्क्रैच कार्ड मिलेगा। यहाँ पर पे 19,857 इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अभी हमें अपने कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी। उससे पहले यहाँ पर दिखा रहा है कि 100% सेफ एक्सपीरियंस पावर्ड बाय रेजर पे, यहाँ पर इसे ग्रेड कर देते हैं। यहाँ पर कार्ड के नंबर डालेंगे, जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस अकाउंट के अंदर आपने डालने थे पैसे वो तो आपने पहले एंटर कर दिया। अब जिस कार्ड से आप पेमेंट करेंगे वो डाल दीजिए। तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर, कार्ड होल्डर का नाम तथा CVV आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर ये सारी चीजें एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर टोटल पे के बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि 20,000 प्लस पेमेंट आ गया है। मैंने आपको बताया ना कि जितना भी आपको 166 या 143 इस तरह से डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट रेफरल कोड डालने की वजह से मिल जाता है। रेफरल कोड मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया है, आप वहाँ पर देख के डाल देना। तो यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो तो वहाँ पर पहले कम करके दिखा जाता है। तो 20,000 से पेमेंट है वो हमारा माइनस के अंदर चला गया, तो वहाँ पर घुस होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस एप्लीकेशन का भी चार्ज है, लेकिन रेफरल कोड की वजह से वो चार्ज है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो ये हमारा जीरो चार्ज के साथ है, वो हम क्रेडिट कार्ड से पैसे है वो बैंक के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पर पे करेंगे। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20,000 से ज्यादा क्यों दिखा रहा है। तो ज्यादा इसलिए दिखा रहा है कि इनका ये खुद का चार्ज है। और अब आप बोल रहे, मैंने बोला था कि जीरो चार्ज लगेगा, तो जीरो चार्ज ऐसे लगेगा कि आप जैसी पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर देते हैं, ठीक है, तो आपको कैशबैक के तौर पर जो आपका पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, जितना भी है, जैसे कि 189 या 143 या 166, जितना भी आपके अमाउंट के हिसाब से लगता है, वो पैसे कैशबैक के तौर पर आपको दे दिए जाएंगे। साथ में आपको एक स्क्रैच कार्ड जैसा और मिलेगा कैशबैक, जिसके अंदर आपको 50 रुपए और मिल सकते हैं और अप टू 500 तक मिल सकते हैं। 50 कितने मिल सकते हैं। तो पहला पेमेंट आप करते हैं तो आप काफी अच्छा फायदे में ही रहने वाले हैं। पहले पेमेंट पर आपको यहाँ पर आपका जीरो तो चार्ज लगेगा, वो कैशबैक आपको मिल जाएगा। कैशबैक के तौर पर आपकी मनी वापस मिल जाएगी आपको। साथ में एक कार्ड मिलेगा जिससे आपको 50 रुपये 100 रुपये और मिल जाएंगे। तो आप वैसे देखिए पूरे बेनिफिट में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पे, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। 20,161 रुपए हमारे यहां पर कट गए हैं। अभी यही पैसे हैं वो लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और कई बार आया है वो इसके अंदर 12 घंटे, यानी कि लगभग आप माने तो इवनिंग के समय तक ये ट्रांसफर कर ही दिए जाते हैं, जिस भी यहाँ पर समय ये पैसे प्रोसेस के लिए लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। अभी हम दोस्तों इस एप्लीकेशन की रियल सच्चाई के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी एप्लीकेशन समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि आपको फ्री केंद्रीय फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। पहले ये कस्टमर जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर रेफरल कोड के माध्यम से डिस्काउंट दे रहा है, जिसमें आप कितने पैसे ट्रांसफर करें आपको चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा।
ठीक है। लेकिन आप दूसरा पेमेंट करेंगे तो भी आपका मतलब आप मान सकते हैं कि आप कैशबैक वगैरह प्राप्त करेंगे तो वो भी फ्री हो जाएगा। तीसरा भी आप मान लेते हैं कि वो भी फ्री तक, ऑलमोस्ट फ्री तक हो जाएगा। लेकिन आप अनलिमिटेड चाहते हैं, वो फैसिलिटी यहाँ पर कतई नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन ही यूज करने पड़ेंगे यदि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक के अंदर लेना चाहते हैं तो। ये इसकी सच्चाई है। लेकिन आप 1-2 बार तो मिनिमम है वो फ्री के अंदर पैसा ट्रांसफर कर ही पाएंगे विदाउट एनी चार्ज। तो रेंटल पेमेंट करने से तो अच्छा है कि यहाँ पर ट्यूशन फीस या एजुकेशन फीस वाला सेक्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, यहाँ पर हम फ्री के अंदर है वो पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यह तरीका था दोस्तों क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक के अंदर ट्रांसफर करने का, और इस एप्लीकेशन की सच्चाई के बारे में भी हमने जान लिया। एक चीज दोस्तों आपको खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो पैसा कमाते हैं उसी से ही आपका खर्चा या गुजारा चलने वाला है। आप ऐसे ऐसे ट्रांसफर करके, यानी कि आपको पैसे भरने तो पड़ेंगे ये, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के अंदर वापस भरने तो पड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करके आप कुछ दिन के लिए शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन आपको एट द एंड पैसे कमा के इसके अंदर भरने ही पड़ेंगे। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ये क्रेडिट कार्ड की सच्चाई है, क्योंकि इसमें पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो जितना ये डिफ़ॉल्ट का चार्ज लगाते हैं, जितना ये इंटरेस्ट पेनल्टी लगाते हैं, हम पर इंटरेस्ट लगाते हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा होता है। 30-40% तो मिनिमम ये लगा ही देते हैं पर एनम के हिसाब से। तो इस चीज़ का खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय। तो वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।